मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपसे आपके काम की बात करने चला आया हूं। वैसे तो इसमें कुछ आपके काम की बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो समाज की दशा, कुदशा या दुर्दशा, खासकर बिहार की के बारे में तो बात ज़रूर है। हो सकता है आप मेरी बात को समझेंगे और उचित समझेंगे। अगर अनुचित समझेंगे तो मुझे क्षमा कर देंगे। मेरा इरादा कभी भी किसी व्यक्तिगत मुद्दे, किसी भी व्यक्तिगत आरोप के तहत बात करने का नहीं होता है। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए या व्यक्तिगत आलोचना करने के लिए आपके पास नहीं आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्थिति बेहतर हो, आपकी स्थिति बेहतर हो, बिहार की स्थिति बेहतर हो, भारत की स्थिति भी बेहतर हो। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा, इच्छा, महत्वाकांक्षा वीडियो बना करके नहीं है। तो आप बार बार तो मुद्दे की बात, मुद्दा है मुजफ्फरपुर की निर्भया का। अभी कुछ दिनों पहले अगर अखबार वगैरह आप पढ़ते हैं या यूट्यूब मीडिया, सोशल मीडिया पर आप उपलब्ध होते हैं तो आपको ही पता चला होगा मुजफ्फरपुर की एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ कुढ़नी ब्लॉक, शायद कुढ़नी ब्लॉक के एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसका बाद उस पर गला भी उसके काटने का प्रयास हुआ। तो उसके बाद उसको लोग श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर ले गए। वहाँ कुछ इलाज हुआ। बाद में उसको लोगों ने वहाँ देखा कि शायद उनको ज़्यादा खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफ़र कर दिया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद बच्ची की मौत हो गई। 11 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार भी हुआ, मौत भी हो गई। अब बताइए, इससे ज़्यादा दुख आपके समाज में क्या हो सकता है? क्या आप ये जो लोग रोज़ बोलते हैं, कोई बोलते हैं सुशासन है आज, कोई बोलते हैं 2005 के पहले जंगल राज था, तो इन सब बातों में क्या रखा हुआ है? अगर 11 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, उसे इलाज भी न मिले, पता नहीं अपराधी लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, अभी तो मुझे खबर नहीं है। खबर होगी तो मैं बताऊंगा। तो फिर इस सुशासन का, इस विकास का मतलब क्या है? किस लिए यह विकास? बेचारे की पिताजी की मौत 1 वर्ष में हो गई थी उस बेचारी की। तो यही बात है। इसी बात पर आगे सोचिए। आप सोचिए कि बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। क्या बिहार ऐसे ही रहेगा? ठीक है, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया, जैसा लोग कहते हैं नेता लोग, कि 2005 के पहले जंगल राज था। तो अभी कौन सा मंगल राज है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग दुर्दशा में जी रहे हैं? सोचिए, सोचिए, जागिए बिहार के भाइयों, जागिए। आपके पास ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें विकल्प नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस सरकार को हराइए, किसी दूसरे सरकार को बनाइए। अच्छे लोगों को अपना मत दीजिए, अच्छाई के साथ खड़े होइए। चाहे जो भी हो जाए, वोट इधर से उधर कभी भी किसी गलत आदमी को न पड़े, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे तो कितने लोग मरते हैं, लेकिन खैर आपको लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो एक भी जान सड़क पर जाती है तो मुझे तकलीफ़ होती है। इसकी तो 11 वर्ष में ही बलात्कार भी हो गया और जान भी चली गई। भगवान क्या करेंगे पता नहीं, उस बच्ची के साथ क्यों अन्याय हो गया। अब सुनिए, आपको लगेगा कि मैं कोई राजनीतिक बात कर रहा हूँ कि बिहार की हालत बुरी है। बिहार की हालत बहुत बुरी है मेरी समझ से। हो सकता है आप लोग ना माने। गवर्नर साहब ने जो कहा वह सुन लीजिए। प्रभात खबर है, यह 8 जून का इसका हेडलाइन है। उस बच्ची के बारे में सुना तो रात भर सो न सका राज्यपाल। राज्यपाल साहब तो घटना के बारे में बोल ही रहे, आपके बारे में भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, सो सुन लीजिएगा जरा ध्यान से।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुजफ्फरपुर के बाकियों को लेकर वह बहुत व्यथित हैं। जिस दिन घटना के बारे में उन्होंने सुना, रात में सो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, बताइए। 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी, यह समाज से पूछ रहे हैं वो कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। तो समझ लीजिए हम लोग कैसे हैं। सबसे बुरा तो यह लगा कि इतनी भयावह घटना के बाद समाज से कोई प्रतिरोध की आवाज़ नहीं आई। क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है हमारे समाज को? हमारी सामाजिक सामूहिक चेतना कहाँ चली गई है? गवर्नर साहब पूछ रहे हैं अपने आप से, पत्रकार से, आपसे भी पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं। राज्यपाल खान ने प्रभात खबर से खास बातचीत में कहा कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां क्राइम नहीं होता हो, पर इस तरह की घटना में भी ऐसी चुप्पी सोचा भी नहीं जा सकता है। मैं हैरान रह गया। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और इसकी एक अभिव्यक्ति होती है। यह लोगों से ही तो बनता है। लोगों का नहीं बोलना खतरनाक होता है। तो ये आपको बोल रहे हैं, जनता को बोल रहे हैं, बिहारियों को बोल रहे हैं कि कोई प्रतिरोध नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई आंदोलन नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं आपको। तो क्या हम लोग इस दशा से इतने खुश हैं या इतने बर्दाश्त करने की हमारी क्षमता है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, यही आपसे बात कर सकता हूँ। इसलिए एक बार फिर अनुरोध है बिहार के भाइयों, जागिए जागिए जागिए। जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है, आगे कुछ होगा। आप विकल्प बनिए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, खड़े होइए, लेकिन हाँ, घोटाला मत करिए। आप मुखिया का चुनाव लड़िए, खड़े होइए, लेकिन ये नहीं कि वोट खरीदिए और मनरेगा में पैसे कमा करके मालो माल होइए। यह नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब तो ये राज्यपाल साहब का उद्गार मैंने सुना दिया। ये समाज को ही चुनौती दे रहे हैं कि समाज चुपचाप क्यों बैठा है। तो जान लीजिए, परिवर्तन कौन लाएगा? वो आईएएस परिवर्तन नहीं लाएंगे जो जेल में है। वो मुख्य अभियंता परिवर्तन नहीं लाएंगे जिनके घर से 8 करोड़ मिल रहा है। वो लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे जिनके घर में नेताओं की फौज भरी पड़ी है। कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है। वे परिवर्तन नहीं लाएंगे। परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर आप नहीं जगेंगे तो समाज नहीं जगेगा। अब रही बात रेप पीड़िता के साथ अस्पताल में क्या हुआ। मृत बच्ची के चाचा ने कहा इलाज में लापरवाही से गई जान। ये 2 जून की खबर है, 2 जून का अखबार है पटना का, वो प्रभात खबर। उसमें मृत बच्ची के चाचा ने कहा इलाज में लापरवाही से गई जान, जबकि पीएमसीएच के अधीक्षक कह रहे हैं गंभीर हालत में पीएमसीएच आई थी पीड़िता, इलाज में कोई भी कोताही नहीं हुई। अब किसकी बात मानी जाए? इसके लिए तो शायद कुछ कमेटी बैठ जाए, जांच हो जाए, न्यायिक जांच हो जाए तो अच्छा है। मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि न्यायिक जांच हो। कोई उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज से या सर्विंग जज से जांच हो। चाचा ने कहा, लड़की के चाचा ने कहा, नर्स कह रही थी कि बच्ची को बचाना है तो दूसरी जगह ले जाओ। मृत बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे चाचा ने कहा कि पीएमसीएच की पूरी लापरवाही है। कई नर्सों ने मुझसे कहा कि बच्ची को यहाँ से ले जाइए, दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाइए, नहीं तो यहाँ बच्ची की मौत हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में जब तक थे बेहतर इलाज हुआ है। यहाँ शनिवार को 1 बजे पीएमसीएच पहुँच गए थे। शाम 4 बजे काफ़ी हंगामे के बाद भर्ती लिया गया। इस दौरान कई विभागों का चक्कर लगवाया गया। बिटिया एम्बुलेंस में ही छटपटाती रही, इलाज शून्य रहा। भर्ती के बाद भी काफ़ी दवाएं बाहर से खरीद कर मंगाई गई। इसमें 2,500 से अधिक रुपए खर्च हुए। तो सुन लीजिए लड़की के चाचा क्या कह रहे हैं। पिताजी तो हैं ही नहीं, लड़की के चाचा क्या कह रहे हैं और पीएमसीएच के अधीक्षक साहब क्या कह रहे हैं। तो मित्रों, अब सोचिए कि ये समाज का भला कौन करेगा। आप अगर नहीं जगेंगे तो कौन करेगा। जो लोग अभी कमान पर हैं, कोई 20 साल से राज कर रहे हैं, कोई 15 साल से राज कर रहे हैं, उन लोगों ने, ठीक है, मैं ये नहीं कहा कुछ नहीं किया, लेकिन क्या जो अभी स्थिति है वह संतोषजनक है? मेरी समझ से संतोषजनक नहीं है। अगर संतोषजनक नहीं है तो इसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, यह आप पर छोड़ देता हूँ। मैं अपने ढंग से, मैं एक आदमी क्या करूँगा, मेरे जैसे इस देश में 150 करोड़ लोग हैं।
लेकिन मुझसे जो बन पड़ता है करता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। कहीं कहीं व्यवस्था से आमने सामने भी होता हूँ, रूबरू भी होता हूँ, लड़ता भी हूँ। कोई बात नहीं, सफलता मिलना न मिलना वो तो भगवान के हाथ में है, और न मिले तो मत मिले, लेकिन लड़ना तो काम है, सच्चाई के साथ खड़ा होना काम है। तो ये देख लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपकी बिहार की। पीएमसीएच में तो मैंने सुना ही दिया चाचा जी, लड़की के चाचा जी ने क्या कहा। पीएमसीएच की पूरी लापरवाही है। कई विभागों का चक्कर लगवाया गया, गायनी में जाइए तो पेडियाट्रिक्स में जाइए, तो ईएनटी में जाइए, तो इमरजेंसी में जाइए, यही सब होता रह गया वहाँ कई घंटे। खैर हो सकता है ऐसा, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि लड़की खतरे में आई ही थी और वो खतरे से बाहर नहीं हो पाई, लेकिन इलाज हुआ तो लगना चाहिए कि इलाज सही में संवेदनशील ढंग से हुआ है। लेकिन लड़की के बच्चों को क्यों नहीं लग रहा है? ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि इलाज होता है, अगर होगा सही से, डॉक्टरों की तरह से कोई कोताही या लापरवाही नहीं होगी तो मरीज या मरीज के तीमारदार ये नहीं कहेंगे कि कोताही बरती गई है। वो लोग भी समझेंगे, क्यों कोई झूठ बोलेगा? उसकी बच्ची चली गई तो झूठ क्यों बोलेगा? तो ये सब बातें हैं मित्रों, आपने देखा ही होगा, सुना। पीएमसीएच में एक आपके बिहार के यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, सुनते हैं उनकी पिटाई हो गई, सच्चाई क्या है आज तक पता नहीं चला। लेकिन यही तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि हाँ, लोगों को बताया जाए कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप ने बदमाशी की या मारपीट की, या मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई, ये बात बाहर आनी चाहिए थी। आपने सुना होगा कि एनएमसीएच में मरीज के पैर के अंगूठे और उंगलियां चूहे कुतर गए, और कुछ दिन पहले नवंबर में एक मरीज की आँख ही चूहों ने कुतर दी। तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग की क्या दशा है? अच्छी दशा है, कुदशा है कि दुर्दशा है, आप समझिए। तो मित्रों, आपके जगने का समय अब ज़्यादा जगने का समय आज ही है, आज ही जगिए। नेताजी जो कर रहे हैं करने दीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। आप अच्छे नेता को चुनिए, अच्छे नेता को वोट दीजिए, चाहे निर्दलीय को वोट दीजिए, किसी दूसरे दल को दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन निर्दलीय को दीजिए। ईमानदार लोगों को चुनिए, अपने खड़े होइए, अपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, समाज को बचाइए। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, भारत का बहुत बड़ा राज्य है। अगर इसे बेहतर नहीं किया गया तो भारत का बेहतरीकरण भी नहीं होगा। बिहार 10% वाला राज्य है, 140 करोड़ 150 करोड़ की जनता है देश में, 14 करोड़ बिहार में हैं, और बिहार के लोग सूरत, गुरुग्राम, लुधियाना में नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार विकसित हो। बिहार विकसित हो जाएगा तो मजदूरी कौन करेगा? पता नहीं इस बात में कितना दम है, लोगों के दिल में घुस करके तो मैंने देखा नहीं। लेकिन हाँ, आपको जगने की ज़रूरत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जगिए, ईमानदारी से काम करिए। लेकिन नहीं तो फिर जग करके भी क्या करिए? अगर पैसे कमाने के लिए ही आगे बढ़ना है तो पैसे कमाने के लिए तो सब लोग काम कर ही रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। पैसे कमाना बुरा नहीं, लेकिन गलत ढंग से पैसा कमाना बुरा है। गलत ढंग से पैसे कमाने का मतलब है कि आप दूसरे का हक छीन रहे हैं। अब आप किसान से पैसे ले रहे हैं सर्वे में कागज ठीक करने के लिए, तो बेचारा किसान का पसीने का कमाई ही तो ले रहे हैं आप। तो पैसे कमाइए, खूब कमाइए, गलत ढंग से मत कमाइए। जितना कमा सकते हैं, अरबों खरबों कमाइए, इसमें तो खुशी की बात है कि कोई आदमी अरबपति हो गया, लेकिन मेहनत की कमाई होनी चाहिए। उसमें झूठ, सच, धोखा, फरेब, जालसाजी, घोटालेबाजी, घुसखोरी नहीं होनी चाहिए, तभी मज़ा है। तो मित्रों, चुनाव भी आने वाला है, सोचिए, बिहार को बदलने का एक मौका मिलने वाला है, बिहार को बेहतर करने का एक मौका मिलने वाला है। कैसे करेंगे ये तो आपका फैसला है, किसे वोट देंगे ये तो आपका फैसला है। मैं एक उम्मीदवार बता सकता हूँ, एक उम्मीदवार नोटा भी होता है, वो भी एक उम्मीदवार ही है, तो नोटा को ही वोट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोटा को ही दीजिए, लेकिन अगर कोई अच्छा उम्मीदवार ना मिले तो नोटा को दीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी आपका वोट बर्बाद ही हो रहा है। आप जात के नाम पर किसी माफिया को वोट दे रहे हैं,
आप जात के नाम पर किसी घोटालेबाज को वोट दे रहे हैं। तो सोच लीजिए कैसे आप अपनी स्थिति सुधारेंगे, कैसे आप सीना तान कर स्वाभिमान से ज़िंदगी जिएंगे। तो मित्रों, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया। राज्यपाल साहब ने जो उद्गार व्यक्त किए उससे समाज को सबक लेने की ज़रूरत है। तो वीडियो के बारे में आप अपनी राय दीजिए, वीडियो कैसा लगता है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है। नमस्कार, धन्यवाद।